साल 2020 में जब दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, तब इन दंगों के मुख्य आरोपी शर्जिल इमाम ने कहा था कि अगर 5 लाख मुसलमान भी इकट्ठा हो जाएं तो चिकन नेक को बंद करके भारत को नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से पूरी तरह काट दिया जाएगा। शर्जिल इमाम ये बात इसलिए कह रहा था क्योंकि चिकन नेक के इलाके को मुस्लिम अक्सरियत माना जाता है। मुस्लिम अक्सरियत का मतलब यह है कि यहां मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है। अब यह बात इतनी खतरनाक थी कि इसके कारण शर्जिल इमाम को आज तक अदालत से जमानत नहीं मिली, जबकि केंद्र सरकार ने भी ऐसी कई कोशिशें की जिससे चिकन नेक का इलाका उसकी एजेंसियों को, बीएसएफ को मिल जाए ताकि पूरी तरह हम इसे सुरक्षित कर सकें। यह भारत के नजरिए से स्ट्रेटेजिकली, रणनीतिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। पश्चिम बंगाल का एक ऐसा छोटा सा हिस्सा जो अगर कट गया तो हमारे पूर्वोत्तर के सभी राज्य हमसे कट जाएंगे। ये कोशिशें इसलिए हुई क्योंकि इस बार खतरा सिर्फ बांग्लादेश के कट्टरपंथी मुसलमानों का नहीं था। खतरा यह था कि हमारे यहां जो मुसलमान इस इलाके में रहते हैं उनसे चिकन नेक कॉरिडोर का गला घोटने के लिए कहा जा रहा था, और ये कोई मामूली बात नहीं थी। तभी कोर्ट ने भी इस पर सख्त रुख अपनाया। आप सोचकर देखिए कि जो इलाका पूरे भारत को नॉर्थ ईस्ट राज्यों से जोड़ता है, उस इलाके पर सिर्फ इसलिए संकट खड़ा होने लगा क्योंकि यहाँ मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। और हमें ये सोचना पड़ा कि अगर वाकई में इन मुसलमानों ने किसी के बहकावे में आकर चिकन नेक को बंद कर दिया तो आगे क्या होगा। इसी डर और चिंता को देखते हुए केंद्र सरकार ने चिकन नेक के इलाके को केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने की मांग की। ममता बनर्जी को इसके लिए कई प्रस्ताव भेजे, लेकिन ममता बनर्जी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुई। आखिरकार पश्चिम बंगाल में इस महीने सरकार बदली। आज मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने चिकन नेक कॉरिडोर की 120 एकड़ जमीन सीधा केंद्र सरकार को सौंप दी। अब यह जमीन बॉर्डर फेंसिंग, नेशनल हाईवे, सुरक्षा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए इस्तेमाल होगी।